हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम ऑब्लिक जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो क्या है, तो ये सेना बहाली के लिए है। तो फरवरी माह में मुजफ्फरपुर में सेना बहाली होनी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। अभ्यर्थियों को इस बार आचरण प्रमाण पत्र के अलावा बहाली में शामिल होने के लिए अविवाहित प्रमाण पत्र भी सेना को सौंपना होगा। शारीरिक दक्षता की जांच के बाद शैक्षणिक व आवासीय प्रमाण पत्र के सभी सभी को अविवाहित होने का प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। अविवाहित होने का प्रमाण पत्र पंचायत क्षेत्र से आने वाले युवकों को मुखिया और शहरी क्षेत्र के युवकों को आने के लिए वार्ड परिषद से लेना होगा। इनकी ओर से जारी प्रमाण पत्र ही बहाली में मान्य होगा। मुजफ्फरपुर भर्ती बोर्ड के निदेशक सेना मेडल है जो कि कर्नल बॉबी जस्ट रोटिया ने बताया कि बहाली के लिए अविवाहित प्रमाण पत्र देना होगा या मुखिया व वार्ड परिषद की ओर से बनाया गया ही होना चाहिए। उस पर उनका हस्ताक्षर भी मुहर भी लगवाना अनिवार्य है। इस प्रमाण पत्र के नहीं होने पर अभ्यर्थी को कागजात की जांच से बाहर कर दिया जाएगा। इसके लिए एक फॉर्मेट भी जारी किया गया है जो सेना की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इससे पूर्व अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन के वक्त में आवेदन में सिर्फ अविवाहित होने को लेकर जानकारी भरनी होती थी, लेकिन वर्तमान में मुजफ्फरपुर में होने वाली सेना बहाली के लिए जारी अधिसूचना में इसके लिए अलग से प्रमाण पत्र में भी देना पड़ेगा। एक श्रेणी में ही मिलेगी छूट। बहाली को लेकर पहले चरण की प्रक्रिया जारी है। इस दौरान एआरओ में कई युवक अपनी परेशानी को लेकर पहुंच रहे हैं। कई युवक सैनिक परिवार से जुड़े हैं तो कई एनसीसी से भी सर्टिफिकेट पास है। उन्होंने एआरओ से पूछा है कि क्या उनको दोनों श्रेणी का लाभ मिलेगा। इस पर एआरओ निदेशक ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सूरत में अभ्यर्थियों को एक ही श्रेणी में लाभ मिलेगा। आवेदन एक ही श्रेणी के लिए आवेदन करे। तो ये जो है आपको रजिस्ट्रेशन है जो कि आपको 16 दिसंबर से हो रहा है। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी व पश्चिमी चंपारण की सेना की वेबसाइट www.jointhearmy.nic पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। 15 दिनों में मुजफ्फरपुर बहाली के लिए 10,000 से अधिक युवक आवेदन कर चुके हैं, लेकिन अब इसमें कई अभ्यर्थी गड़बड़ डाटा दे दिए हैं। एआरओ के स्तर पर उनके रजिस्ट्रेशन में सुधार किया जा रहा है। बुधवार को भी 30 युवकों के आवेदन में सुधार किया गया। मिली जानकारी के गुरुवार को ही अभ्यर्थियों आवेदन सुधार के चक्कर में मैदान एआरओ बुलाया गया था। और क्या क्या माता पिता या पिता को देना होगा शपथ पत्र। आचरण व अविवाहित होने के प्रमाण पत्र देने के अलावा अभ्यर्थियों को माता या पिता को भी एक शपथ पत्र सौंपना होगा। उन्हें यह बताना होगा कि उनका बेटा या संतान पर किसी प्रकार का कोई आपराधिक मुकदमा या केस किसी थाने कचहरी में तो नहीं है। बताते हैं कि बीते बहाली के दौरान ऐसे अभ्यर्थी पाए गए थे जो माता या पिता शपथ पत्र के बगैर ही कागज़ की जांच में पहुंच गए थे। तो जिनको इन सेना बहाली में भाग लेना वो ये सब कागजात है जो कि दुरुस्त कर लें, जिसके बाद है जिससे कि आप जो आपकी कागज़ की जांच होगी कागजात की उसमें आप छट ना सकें। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। असिस्टेंट प्रोफेसर की सर्विस कन्फर्म नहीं। पटना यूनिवर्सिटी में बीपीएससी की ओर से नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर का सर्विस अब तक कन्फर्म नहीं हुआ। असिस्टेंट प्रोफेसर ने कन्फर्मेशन के साथ 7वें वेतनमान के एरियर भुगतान तथा प्रमोशन प्रक्रिया को शुरू करने की मांग की है। असिस्टेंट प्रोफेसर ने कहा कि राज्य के लगभग सभी यूनिवर्सिटी में 2 वर्ष पूरा करने के बाद लगभग सभी नए असिस्टेंट प्रोफेसर सेवा संपुष्टि हो चुकी, लेकिन पीयू में अभी तक नहीं हुआ। तो ये का कन्फर्मेशन होता है जब आप सर्विस में जाते हैं तो कहीं कहीं रहता है कि 2 वर्षों की सेवा संपुष्ट होनी चाहिए, मतलब कन्फर्म हो जाता है कि आप अब है जो कि सरकारी सेवा में कन्फर्म हो गए हैं। एनडीए में आवेदन शुरू, 19 तक करे आवेदन। यूपीएससी ने एनडीए और नौसेना एकेडमी परीक्षा 1 2021 के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया बुधवार से शुरू कर दी है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया upsconline.nic.in पर जाकर कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 जनवरी 2021 है। एनडीए 1 परीक्षा 18 अप्रैल 2021 को आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा के प्रदर्शन और पर्सनैलिटी टेस्ट के आधार पर स्टूडेंट का चयन किया जाएगा। तो जिनको भरना हो वो जाकर जो वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद क्या है, आज तक भर सकते हैं एनओयू एडमिशन फॉर्म। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एनओयू में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। अब तक एडमिशन फॉर्म नहीं भरने वाले स्टूडेंट गुरुवार तक फॉर्म भर सकते हैं। स्टूडेंट www.nalandaopenuniversity.com पर जाकर अपना एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। स्टूडेंट विभिन्न
पीजी, बैचलर, डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। सभी पाठ्यक्रमों के नामांकन शुल्क में महिलाओं के लिए 25% की छूट दी जाएगी। कल से करें क्लैट 2021 के लिए आवेदन। तो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2021 में शामिल होने के लिए स्टूडेंट 1 जनवरी से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन 1 जनवरी से कंसर्टियम ऑफ nalus.ac.in पर है, जो कि जाकर कर सकते हैं। क्लैट में शामिल होने के लिए स्टूडेंट 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 9 मई 2021 को दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। बीपीएससी ने की 1171 नियुक्ति, विश्वविद्यालय का सत्र बेदम। कोरोना संक्रमण के कारण वर्ष 2020 में काफ़ी नुकसानदेह रहा। इसके बावजूद बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की कई उपलब्धियां भी रही। आयोग की ओर से 1171 पद पर नियुक्ति की गई। इसमें कोरोना काल के दौरान ही राज्यों में मेडिकल कॉलेज के लिए सहायक प्राध्यापक, माइक्रोबायोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, पीएसएम, स्त्री एवं प्रसूति, सर्जरी एवं ऑर्थोपेडिक्स के पदों पर नियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में संगीत के 27 प्राध्यापक एवं राजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालय के 26 प्राध्यापकों की नियुक्ति की गई। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के 26 प्राध्यापकों को है, जो कि के साथ साथ असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के 102, सिविल के 6 पदों पर नियुक्ति की गई। सबसे बड़ी नियुक्ति राज्य के सभी शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज में 451 पदों पर हुई है। तो टोटल है, जो कि 1171 पदों पर नियुक्ति के साथ साथ 64वीं बीपीएससी का साक्षात्कार एवं 66वीं पीटी का भी इसको करा लिया गया है। उसके बाद आते हैं अन्य खबरों में। शहरी निकाय में सभी शहरी निकायों में होंगे नए साल में 442 जेई मिलेंगे। तो नए साल में राज्य के सभी शहरी निकायों में अवर अभियंता जेई की किल्लत खत्म होगी। नगर विकास एवं आवास विभाग जनवरी में 442 जेई की संविदा पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर उन्हें निकायों में भेजने की तैयारी कर रही है। फिलहाल सभी शहरों के निकायों में जेई की भारी कमी है। उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा की जा रही प्रमंडल की बैठक में सभी निकायों के पदाधिकारी, मेयर, मुख्य पार्षदों ने जेई की कमी का मसला जोर शोर से उठाया। जल्द शहरी निकाय को उनके आकार के हिसाब से 1 से लेकर 7 तक जेई मिल सकते हैं। राज्य में अब तक 142 शहरी निकाय थे। हाल ही में राज्य कैबिनेट ने 117 नए शहरी निकायों के गठन की मंजूरी दे दी है। इनमें से 109 नगर पंचायतें हैं। इसके अलावा 32 नगर पंचायतों को अपग्रेड कर नगर परिषद बना दिया गया है। बिहार शरीफ नगर निगम सहित दर्जन भर निकायों का क्षेत्र विस्तार किया गया है। ऐसे में राज्य में निकायों की संख्या कितनी हो गई? तो 259 हो गई है। पहले से इन जेई निकायों में जेई की भारी कमी है। नए निकाय के गठन के बाद और ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। पर्णमंडलीय बैठकों में निकायों द्वारा की जाने वाली जेई की मांग पर नगर एवं विकास प्रधान सचिव आनंद किशोर ने सभी को आश्वस्त किया कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होते ही सभी निकायों में जेई भेजे जाएंगे। जेई की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। अभ्यर्थियों का शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि, आरक्षण आदि के भौतिक सत्यापन का कार्य 4 से 7 जनवरी के बीच किया जाएगा। अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र सहित हज भवन है, जो कि बुलाया गया है। नगर पंचायतों को 1, निगमों को मिलेंगे 5 से 7 जेई। तो 442 जेई की पदस्थापना का फॉर्मूला लगभग तय है। सूत्रों की माने तो हर नगर पंचायत में 1 और यदि उसका आकार बड़ा है तो 2 जेई मिलेंगे। इसी प्रकार नगर परिषद 2 और बड़ा है तो 3, जबकि हर नगर निगम को 5 और यदि निगम बड़ा है तो 7 जेई तक मिल सकते हैं। तो ये खबर है। अब आते हैं जो अमीन की जो चल रही है, तो आप देख रहे हैं 18-12 का चिट्ठी ही है, गाइड पर ये है, उपलब्ध है गाइड बिहार पर। तो बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना के रिक्त पदों के विरुद्ध अमीन की नियमित नियुक्ति के हेतु ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों को सीवीटी हेतु शॉर्ट लिस्टेड मेरिट वाइज डाटा के आधार पर अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स का स्क्रूटनी का कार्य किया जाना है। उक्त कार्य के निमित्त विभिन्न जिलों में पदस्थापित बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के निम्नांकित पदाधिकारियों के 21/12 से कार्य समाप्ति तक बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, मतलब ये जो हैं, ये जो एसडीसी हैं, इनको पोस्टिंग है जो कि लगाया गया है। ये वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। और ये अब आप कह सकते हैं परीक्षा कब होगी, तो पहले आपकी परीक्षा नहीं होगी। बहुत सारे लोग सीधे एडमिट कार्ड सोच रहे हैं कि एडमिट कार्ड कब आएगा अमीन का। तो पहले आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद है जो कि आपकी एडमिट कार्ड है जो कि जारी होगी। तो इसीलिए जो कि आपको जो कि वेट करना पड़ सकता है। और क्योंकि ये काम है जो कि अभी शुरू ही हुआ है, 18-21 बार, तो कब तक हो सकती है? तो जनवरी में ये कंप्लीट हो सकती है। फरवरी में उम्मीद है कि आपकी जो कि एडमिट कार्ड जारी हो जाए और उसके बाद परीक्षा हो सकती है। पहले आपका शॉर्ट लिस्टिंग का काम हो रहा है, तो आपको अभी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें
जो अंतिम टाइमलाइन है वो नहीं दिया। 21/12/20 से शुरू हुई है, लेकिन कब ख़त्म होगी इसका जिक्र नहीं किया गया है। तो आपको वेट करना पड़ेगा, जब ये पूरी प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी तभी ये जो कि आपकी है जो कि आपको शॉर्ट लिस्टेड की रिजल्ट निकाली जाएगी। उसके बाद है जो कि आपका परीक्षा ली जाएगी, एडमिट कार्ड जारी किया, और जैसे ही ये ख़त्म होगी कोई सूचना तो मैं आपको जल्द बताऊंगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।